नमस्कार सर। जी। दोस्तों, आज हम हैं यहाँ मथुरा में और यहाँ के बारे में, इस कॉलेज के बारे में पूरी यहाँ के प्रिंसिपल सर से जानेंगे। अभी इसका आज हमने देखा, बहुत ही सुंदर भव्य बना दिया गया है और इनमें सर की बहुत मेहनत है। सर, आप विस्तार से थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताएं। जी, ये विद्यालय मथुरा का प्राचीनतम विद्यालयों में से है। 1892 में इसकी स्थापना हुई। 1919 में इसको हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। विद्यालय का नाम ही 1936 में इंटर की मान्यता इसको प्राप्त हुई। और ये बिल्डिंग जो इस विद्यालय की है, करीब 100 साल पुरानी है। जब से ये बिल्डिंग बनी थी, इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो सका। और जहाँ तक, क्योंकि ये एडेड विद्यालय है, मैनेजमेंट के संरक्षण में ऐसे विद्यालय होते हैं, इसका जीर्णोद्धार कराना उनके हाथ में होता है। तो 2000 से हम मैनेजमेंट नहीं हैं। 2008 तक एक मैनेजर रहे भी, लेकिन कोई कार्य नहीं हो सका। दिन पर दिन ये विद्यालय जीर्ण शीर्ण होता गया, स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई। क्लासों में गड्ढे और दीवारें बहुत ख़राब, जंगले सारे टूटे हुए। स्थिति छत ऊपर दुमंजिला पे छतें नीचे गिर रही थी। कई बार घटनाएं भी हो गई बच्चों के साथ। तो ऐसी स्थिति थी। ईश्वर कृपा से 1 अप्रैल 2022 को मैंने प्रधानाचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किया। तो ये मेरे लिए एक चिंता का विषय था कि मैं इस विद्यालय को किस तरह से इसका जीर्णोद्धार कराऊं और जो गरीब बच्चे यहाँ पर करीब 1400 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे हो। उनको बैठने के लिए सीटें नहीं, पंखे नहीं, लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत चिंतित रहा। लेकिन श्री किशोरी रमन महाराज जी की कृपा से 6 महीने बाद मुझको सफलता प्राप्त हुई। एक पूर्व छात्र एलुमनी से संपर्क हुआ मेरा, श्री अश्विनी कुमार गोयल जी, जो नोएडा के रहने वाले हैं। 1962 में उन्होंने यहाँ से हाई स्कूल किया था। 6 से 10 तक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये एक छात्र को देना चाहता हूँ जो हाई स्कूल या इंटर में सबसे अच्छे मार्क्स लाए। धीरे धीरे उनसे वार्ता होती रही और मैंने उनको मोटिवेट किया, सर विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है और बच्चों के लिए बड़ी समस्या की स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो मैंने उनसे सबसे पहले कहा कि यहाँ पर 2000 TDS का बच्चे पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक नया RO लगवा लीजिए। लेकिन क्योंकि हमारे एक पुराना RO था, वो 4-5 साल से ख़राब पड़ा था। मैंने उनसे कहा कि सर उसमें बहुत पैसे लगेंगे, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो पुराना ही हम सही करा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो काम नहीं करेगा, 4-5 साल हो गए हैं। लेकिन दोनों में इस तरह से थोड़ा डिस्कशन होता रहा। तो लास्ट में वो मेरी बात मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं पुराना RO सही करा लीजिए और उसमें जो भी खर्चा आएगा उसको मैं स्वयं वहन करूँगा और मैं पेमेंट कर दूँगा। खैर उसमें 35,000 मात्र का खर्चा आया और वो RO आज 2.5 साल हो गए विधिवत कार्य कर रहा है। 1 घंटे में 400 लीटर पानी बच्चों को दे रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप एक बार यहाँ पर भ्रमण करिए, विद्यालय की स्थिति को देखिए। ये तो फ़ोन पर ही वार्ता हुई थी। तो उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया और 1 महीने बाद इस विद्यालय में वो पधारे। उन्होंने देखा कि मैं जीर्ण शीर्ण छतों को अपने पास से किसी तरह रिपेयर करा रहा था। छतें गिर रही थी। सबसे ऊपर दुमंजिला पर ले गया। उनकी एज 76 ईयर है इस समय। मेरे आग्रह पर वो ऊपर भी चले गए और जाकर के उन्होंने देखा कि वास्तव में बहुत कठिन कार्य करा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि मेरे लायक सेवा क्या है। तो मैंने कहा देखिए सर, पानी की व्यवस्था तो हो गई,
लेकिन दो दो पंखे हैं क्लास में और क्लासेज बहुत बड़ी हैं, हाइट बहुत है। दो दो पंखे भी ऐसे हैं लोकल हैं जिनकी हवा बच्चों तक नहीं पहुंचती है। तो मैं ये चाहता हूं कि चार चार पंखे हर कमरे में क्लास में हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पंखे खरीद लीजिए, मैं पेमेंट कर दूँगा। उसके बाद वो आए, नीचे आए, उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए कि 2 लाख तक आप जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो खरीद लीजिए और इस तरह से वो इसको देख करके चले। उसके बाद करीब एक सप्ताह बाद उनका फ़ोन आता है कि प्रिंसिपल साहब आप क्या एक कमरे का रेनोवेशन करा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल करा देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि इसमें कितना खर्चा आएगा? तो मैंने कहा सर क्या क्या कराना है, आपने तो कमरे तो देख ही लिए। उन्होंने कहा नीचे पहले तो पूरी मरम्मत होनी है, उसके बाद नीचे टाइल 4-4 फीट टाइल, सारे जंगले, गेट किवाड़, खिड़कियाँ और फर्नीचर ये सब बदला जाना है। तो इसमें आप देखिएगा कितना एस्टीमेट आता है। तो उसके बाद मैंने ये एस्टीमेट लगवाया, वो करीब आया 1,80,000। तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, उसका कारण ये रहा कि मैंने कहा वो 2 लाख की कह गए हैं और मुझे चाहिए पंखे, मुझे करीब 55-60 पंखे चाहिए और पंखे आ जाएंगे तो फिर 1,80,000 का कमरा का रेनोवेशन नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं का फ़ोन आता है एक सप्ताह के बाद कि आप ऐसा करिए, वो हाँ आपने बताया नहीं प्रिंसिपल साहब कि उसमें कितना खर्चा आएगा। तो मैंने कहा सर मैं क्या बताता, मुझे पहले पंखों की आवश्यकता है और उसमें 1,80,000 करीब का खर्च आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि दोनों कार्य करा लीजिए। तो दोनों कार्य कराने की उन्होंने स्वीकृति दे दी और उन्होंने ये नवंबर में दी थी, नवंबर 22 में, और कहा था कि 26 जनवरी तक कोशिश करिए ये बन जाए। मैंने कहा ठीक है। लेकिन बन के जब तैयार हुआ, वो आए, उन्होंने देखा और सिविल इंजीनियर हैं वो, IIT रुड़की से 1965 में उन्होंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की थी। जब उन्होंने ये काम देखा तो वो गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि वास्तव में आपने तो गजब कर दिया प्रिंसिपल साहब, तो आप ऐसा करिए कि एक कमरे का और रेनोवेशन कर सकते हैं क्या? मैंने कहा सर एक कमरे का क्या, एक कमरे से तो ऐसा है ना कि एक तरफ 3 कमरे हैं, अगर 2 कमरे हो जाएं तो एक तरफ के 3 कमरे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर थोड़े दिन बाद वो काम उन्होंने परमिशन दे दी, शुरू हुआ। मैंने कहा सर ये कमरे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन बाहर जो बरामदे हैं, बरामदे तो बिल्कुल टूटे फूटे हैं और बड़ा बुरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बरामदों को भी करा लीजिए। बरामदे में क्या आप लगवाएंगे? तो मैंने कहा वो कोटा स्टोन वगैरह लग जाएगा और जो है, बोले नहीं कोटा स्टोन नहीं, आप उसमें ग्रेनाइट लगवाइए। और वो कार्य शुरू हो गया। इस तरह से ये कार्य चलता रहा। उसके बाद 3 कमरे, फिर मैंने दूसरी तरफ के कमरों का प्रस्ताव रखा, 3 कमरों का। मैंने कहा एक तरफ तो 3 कमरे हो गए, कल फ्रंट के तो कम से कम हो ही जाएँ। तो उन्होंने 3 कमरों के, और 3 कमरों का प्रस्ताव मैंने इस तरह रखा कि मैंने कहा वो कितने सामर्थ्यवान हैं मुझे पता नहीं। मैंने कहा ऐसा है आप एक काम करिए, कोई आपके इष्ट मित्र हों और वो इस लायक हों कि वो 3 कमरों का रेनोवेशन करा सकें। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। और जाते जाते वो कह गए कि ऐसा आया कि प्रिंसिपल साहब आप इन 3 कमरों का भी रेनोवेशन करा लीजिए। इस तरह से उनके द्वारा काम होता रहा। फिर एक दीनानाथ अग्रवाल हैं मथुरा में, उन्होंने 1952 में यहाँ से हाई स्कूल किया था। उनके द्वारा भी कई कमरों का कार्य कराया गया, फर्नीचर भी दिया गया। इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1892 में। क्या नाम है पूरा स्कूल का? किशोरी रमन इंटर कॉलेज मथुरा। सर आपका नाम, शुभ नाम क्या है सर पूरा? मेरा नाम है कैप्टन मुरलीधर शर्मा। तो सर आप निवासी सर अपने मथुरा में ही अभी? जी मथुरा में है और ये कार्य अभी निरंतर जारी है और पूरा इसी तरह से कराया जा रहा है, मोटिवेशन करके। अगर कोई 11,000 के लिए सामर्थ्यवान है तो उससे 11,000 की सेवा ली जा रही है। श्रद्धा अनुसार
ये नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और बड़े मनोयोग से, और साथ साथ हमारे स्टाफ ने भी करीब 5 लाख रुपया इसमें योगदान किया है। एक मंदिर भी बनवाया भरपूर सरस्वती जी का, और भी कार्य में सहयोग किया है, और स्टाफ के सहयोग से ये हो पा रहा है। मैं अकेला ये सब कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि सुबह से रात तक ये सब कार्य देखना बहुत कठिन कार्य है। ये भी सर बहुत बड़ी बात है कि लोग तो बहुत आते हैं और जाते हैं, लेकिन मनोभाव और करने की इच्छा शक्ति जो है वो चाहे इंसान तो क्या नहीं कर सकता है, जो आपने करके यहाँ कोशिश की और करके दिखाया, और हो भी रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा जो भी लोग इसको देखें, और यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़े हों कभी, और हो सके जितना बन सके तो हेल्प करें शिक्षा के मंदिर में। जी, मैं भी यही चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ से, हमने एलुमनी ग्रुप भी बना रखा है, और जो जो मुझको मेरे संपर्क में आते हैं मैं उनको जोड़ता हूँ और यहाँ के कार्यों से अवगत कराता हूँ, और यहाँ की पढ़ाई के बारे में, और पढ़ाई भी का स्तर भी बहुत हमने अच्छा कर दिया है यहाँ का, और कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से हम 6 से एक इंग्लिश मीडियम की क्लास भी शुरू करें। अति सुंदर सर। तो आप देख रहे थे अभी, और ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं पूरा, इनमें इसका जीर्णोद्धार कराने में सर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है। काश सारे प्रिंसिपल जहाँ जहाँ भी सरकारी स्कूलों में भी हैं वो भी देखें और इनसे कुछ सीखें। ठीक है सर, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।